तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है। यहीं पर एक और मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके साथ में लेकर आया हूँ और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पर मैंने कुछ क्लिप ऐड करी हैं क्लिनिक की, तो वो ओनली होम्योपैथिक का क्लिनिक है, तो वहाँ पर होम्योपैथिक की दवाएं मिलती हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, फैंटास्टिक। हेलो, वेलकम ऑल। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि होम्योपैथिक को क्यों चुना, होम्योपैथिक होता क्या है, ये सारे लोग जानना चाहेंगे जो लोग अंग्रेजी दवाई खाते हैं। तो पहले आप बताइए कि होम्योपैथिक होता क्या है। देखिए, होम्योपैथी जो है वो बेस्ड है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर के सिद्धांत पे, जिसका मतलब क्या होता है कि जो क्रूड सबस्टेंस अच्छा। जैसे लक्षण बीमार व्यक्ति में जो है वो उत्पन्न कर सकता है, वो पोटेंटाइज्ड जो है वो स्थिति में उन्हीं लक्षणों को जो है वो ठीक भी कर सकता है। तो इस चीज़ पर बेस्ड है और ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, बहुत पुराना सिद्धांत है। नेचुरल लॉ ऑफ क्योर इसको कहते हैं। जैसे कि आप बड़ा सिंपल सा हम लोग लॉजिक समझते हैं जी कि मोमबत्ती के आगे अगर आप बल्ब जला दें तो फिर मोमबत्ती का जो इफेक्ट है वो बहुत कम रह जाता है। तो उसी तरीके से जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो बॉडी में जाके डायनेमिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं और जिसकी वजह से जो हमारी जो मॉर्बिड स्टेज है या जो डिजीज स्टेट है जी, हम उससे जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपने दी हमारे व्यूवर्स को जो लोग होम्योपैथिक नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, होम्योपैथिक है जो बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और काफ़ी पेशेंट भी इनके यहाँ आ रहे हैं। मैं कल से आया हूँ इनके मेडिकल पर देख रहा हूँ कि क्लिनिक पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर 20 से 25 यहाँ पर मरीज आ रहे हैं। और कितना टाइम हुआ अभी ओपन हुए? अभी जो है मेरे को ओपन हुए 10 दिन हुए। अच्छा, 10 दिन में। अब मेरा क्वेश्चन होने वाला है डॉक्टर साहब कि अंग्रेजी दवाई बेस्ट है या फिर होम्योपैथिक बेस्ट है, कौन सी दवाई बेस्ट है? मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में डाउट होता है होम्योपैथी क्या है और होम्योपैथी कैसे काम करती है, क्या उनका जो है वो तरीका होता है। जी। आप सिंपल सी चीज़ समझिए कि एलोपैथिक का जो मैं कहता हूँ जिसको हम इमरजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं वो बेस्ट है। इसमें मैं उनकी तारीफ करूँगा जी। और जो मैनेजमेंट उधर है वो ज़रूरी भी है कि आप किसी पेशेंट को कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके नहीं ठीक कर सकते सिर्फ और सिर्फ। अच्छा। तो आपको वहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई कट लगा है तो उस वुंड को आपको कवर करना है, बोन टूट गई है उसको अलाइन करना है, तो वो इमरजेंसी मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उनका बेस्ट है। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति का ऐसा पेशेंट है जिसको घाव है, चोट लगी है, वो उसको हम बोलते हैं कि ऐसा कॉज है, ठीक है जी, जिसको पहले उसको सही किया जाए। जी। उस कॉज को सही करने के बाद मेडिसिन जो है वो काम करती है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं पर उस स्थिति से निकालने के लिए एलोपैथिक जो है वो बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे अंग्रेजी दवाई सारी चीज़ों का इलाज कर देती है, तो क्या आपकी जो होम्योपैथिक दवाई है वो सारी जो भी बीमारी होती है बॉडी के अंदर, जितने भी मरीज आते हैं कहते हैं कि मेरा बुखार है या फिर कुछ इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का आपके पास सोल्यूशन होता है कि कुछ ही मतलब कुछ ही बीमारियों का इलाज है आपके पास? देखिए, हर एक जो है वो पैथी के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। जी। तो जैसे होम्योपैथी का जो है वो सर्जरी की लिमिटेशन है, ठीक, कि जब स्थिति जो है वो मैनेजमेंट की कैटेगरी में चली जाए। जैसे किसी को सिस्ट हुआ है, ठीक है, जैसे किसी को ऐसी कोई कंडीशन हो गई है जो बॉडी से निकालना ही पड़े। अच्छा। तो फिर ऐसे केस में हम सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक। अब बेड की बात होती है डॉक्टर साहब से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नेचुरल जगह पर हम लोग आए हैं। अब होम्योपैथिक की बात हो रही है तो ऐसी जगह हम लोगों ने चुनी जहाँ पर शांति हो और अच्छा लगे। और डॉक्टर साहब भी बहुत ही नेचुरल पर्सन है, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। डॉक्टर साहब अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैं पूछ रहा था कि वहाँ पर क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, जैसे कि आपने बताया। देखिए, होम्योपैथी में सारी जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज होता है, लेकिन जहाँ मैंने बात करी कि कुछ मेंटेनिंग कॉज होते हैं जिनको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट पहले होती है। अच्छा। हाँ, जैसे कोई सर्जिकल केस है तो पहले उसमें सर्जरी ही रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है उस पेशेंट। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ये बहुत सारे लोग होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, क्या वो करें कि होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएं? देखिए, BHMS करने के लिए क्या है कि आप सबसे पहले जो इंटरमीडिएट आपका बायोलॉजी से होना चाहिए जी, और एटलीस्ट 50% जो है वो मार्क्स चाहिए। फिर आप नीट के लिए अप्लाई करते हैं। नीट जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू मेडिकल के सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। अच्छा। और वो क्वालिफाई करने के बाद आपको जो रैंक मिलती है, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, उससे आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा। प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता तो। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत हाई होती होगी?
नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस तो हर क्षेत्र में हाई ही है। और चाहे आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे मेडिकल ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा था यहाँ पर मेरे माइंड में, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का? नहीं, होम्योपैथिक दवाइयों का देखिए कोई भी साइड इफेक्ट जनरली देखने को नहीं मिलता है। जैसे एलोपैथी में कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे जो मेडिसिन हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, आप देखते हैं समय समय पर जो है ये बदलते रहते हैं। उसका कारण है हमारा जो बॉडी का टॉलरेंस लेवल है। अच्छा अच्छा, वो टॉलरेंस लेवल बढ़ गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, तो उस वजह से फिर वो जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा ये भी है कि आयुर्वेदा में या एलोपैथी में क्रूड सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रूड सब्सटेंस क्या होता है, मुझे नहीं पता। सब्सटेंस का मतलब ये होता है, जैसे आप इसमें आयुर्वेदा में बात करें तो आपने देखा होगा सीधा जो है वो मेडिसिनल प्लांट का पेस्ट होता है। अच्छा, उसका जो है वो रस होता है। और होम्योपैथी में क्या होता है कि उसी चीज़ को अल्कोहल बेस में जो है वो उसका जो तत्व है उसको निकाल के अच्छा और फिर उसको डाइल्यूट करके जो है वो दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट करके दिया जाता है। ये थैंक यू सो मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ एक शॉर्ट इंटरव्यू वीडियो करके। मतलब होम्योपैथिक के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं BHMS उन्होंने किया और अभी जो है MD करने जा रहे हैं। तो तैयार हैं बिल्कुल MD करने के लिए सर। हाँ, तो और धमाका होने वाला है। तो जैसा कि मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अगर आप लोग नहीं जानते कि होम्योपैथिक क्या होता है, तो डॉक्टर साहब द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई बिल्कुल रियल है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर इनका पता मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।